अरे तू रोना बंद कर, अच्छे से बात बता क्या हुआ। लक्ष्मण चाचा जी ने सुधा की पढ़ाई छुड़वा के उसकी शादी तय कर दी। ये तो लक्ष्मण ने बहुत गलत काम किया भाई। तुझे कैसे पता? ये भी वहीं से आ रही है। मैं तो तेरे को गांव का सबसे समझदार आदमी समझता हूँ, और ये तू क्या कर रहा है? मतलब? अरे इतनी छोटी सी उम्र में अपनी बेटी सुधा का ब्याह कर रहा है? चौधरी साहब, बेटी और कच्चा घड़ा एक समान, घर पर कब तक रख सकते हैं? वो तेरी बात ठीक है, पर घड़े को इतना तो पकने दे कि वो समय की आंच और पानी के बहाव को झेल सके। ऐसा लड़का मिलना नामुमकिन है। देख भाई, मैं स्वाति और सुधा में कोई फर्क नहीं देखता। तेरी बेटी सुधा पढ़ने में बहुत होशियार है, और तू तो पढ़ाई के महत्व को जानता है। वो तो आपकी बात सही है, पर इस दुनिया में बच्चों का भला माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तूने लड़का देखा है, अच्छा ही होगा, पर मैं तो कहता हूँ सुधा जब तक मन और शरीर से ब्याह के लायक ना हो जाए ना, उसका ब्याह नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ, इतना अच्छा लड़का कैसे छोड़ दूं? भाई मैं भी बाप भी हूँ और दादा भी। जब अच्छा रिश्ता होता है तो मन करता है कि कैसे छोड़ दूं, पर जब दिमाग से काम लेते हैं तो दिमाग यही कहता है कि जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर दें, उनके ब्याह की बात नहीं सोचनी चाहिए। मैं तो हाँ कराया हूँ। भाई लक्ष्मण, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये सब विधि का विधान है। तेरी बेटी के भाग में जहां लिखा होगा ना, वहीं उसका ब्याह होगा। तू अपना कर्म कर, अपनी लाडो को पढ़ा लिखा बड़ा कर। आप बड़े हो, हम गरीब लोग हैं, पर एक बार आप लड़का देख तो लो। लड़का हीरा है, हीरा। मैं जानता हूँ आप मना नहीं करोगे। चलिए तो अपन बाद में तय कर लेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तू एक बार अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से काम ले बावले, समझा? चल मैं चलता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी लड़की आएगी ना, वो बहुत भाग्यशाली होगी, किंतु एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी एक नन्ही सी जान उठा सकती है, इसमें मुझे शंका है। देखिए, जो लड़की आपने प्रकाश के लिए पसंद की है ना, वो उम्र और विचारों में बहुत कच्ची है। आप चौधरी साहब सही कह रहे हैं, पर हम क्या करें? इस नन्ही सी बच्ची के लिए मां जरूरी है। लड़का अकेला सारी जिंदगी कैसे बिताएगा? और फिर बच्ची भी है। अब आप देखिए, हम लोग कब तक साथ देंगे? इसलिए मैं चाहता था कि इसका विवाह हो जाता तो। मैं आपकी बात समझता हूं, किंतु यदि मुझसे पूछे तो ये एक बेमेल विवाह है। तो आप ही बताएं चौधरी साहब, हमने क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं। देखिए, मेरी नज़र में प्रकाश के लिए एक लड़की है। मेरे एक मित्र हैं, उनका बेटा फौज में था, किंतु बॉर्डर पर लड़ाई होने की वजह से वो शहीद हो गया। उसके एक बच्चा है 1.5 साल का। लड़की दूसरा विवाह नहीं करना चाहती, किंतु उसके सास ससुर चाहते हैं कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह से विदा करें। विधवा? विधवा से कैसे मैं अपने बेटे का ब्याह करूंगा? क्यों? क्योंकि वो लड़की है। दूसरे विवाह के लिए आप लड़की और लड़के में फर्क करते हैं। पिताजी, चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। जी सुजन सिंह, आपका बेटा सही सोच रहा है।
मैं तो बेटी के सुख संपत्ति के लालच में। मैं समझ रहा हूँ लक्ष्मण जी, पर समाज में भी तो उठना बैठना है ना। सज्जन सिंह जी, किसी की नीरस जिंदगी में रंग भरना तो बहुत गर्व की बात होती है। और ये समाज के रीति रिवाज ये किसने बनाए हैं? हमारे जैसे लोगों ने तो बनाए हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर के एक नई मिसाल कायम करें। आप बात तो सही कह रहे हैं चौधरी साहब। तो फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके विचारों से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं। सच में यार, तेरे दादाजी को मानना पड़ेगा। क्यों? अब तक नहीं मानती थी? ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है। माँ बाबूजी को समझाना समझती है ना तू।